हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 2.0 में। दोस्तों, भारतीय इतिहास में हमने पिछले वीडियो में वैदिक जो सभ्यता है हमारी, उसके बारे में हमने विस्तार से जाना था। और उसमें वैदिक सभ्यता में हमने किसके बारे में जाना था? जो वैदिक सभ्यता है इसको हमने दो भागों में बांटा है, अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा है। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल है ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व का है और उत्तर वैदिक काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व का। तो हमने पिछले वीडियो में ऋग्वैदिक जो काल है इसके बारे में हमने सब कुछ जाना, ठीक है। और उसमें थोड़े बहुत जो हमारी वैदिक सभ्यता है, जैसे कि वैदिक सभ्यता थी वो क्या थी? ग्रामीण सभ्यता है दोस्तों। वैदिक जो सभ्यता है वो क्या है? ग्रामीण सभ्यता, ठीक है। वैदिक सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है। और इसमें ग्रामीण सभ्यता में जो परिवार था वो क्या था? संयुक्त परिवार क्या था? संयुक्त परिवार था। और ये पितृ प्रधान था, ठीक है, पितृ प्रधान था, ठीक है। जस्ट जो हमारी सैंधव सभ्यता है उसके विपरीत है। सैंधव सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, मात्र सत्तात्मक थी, ठीक है। और परिवार क्या था? एकल था। इसके विपरीत जो वैदिक सभ्यता है ये ग्रामीण सभ्यता है, संयुक्त परिवार है यहाँ पे और पितृ प्रधान है, ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक जो काल था वो 1000 से 600 ईसा पूर्व का काल क्या था? उत्तर वैदिक काल था, ठीक है। इसमें देखिए छोटे छोटे जन आपस में मिलकर एक बड़ी इकाई जनपद में परिवर्तित हो गए थे। मतलब जो छोटे छोटे जन थे वो एक बड़ी इकाई जनपद में परिवर्तित हो गए थे। जो ऋग्वैदिक काल था ना, वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल, इसमें क्या था? जो क्षेत्र थे वो जन में विभक्त थे, ठीक है, जन में थे। अब जो ऋग्वैदिक काल है इसके आगे उत्तर वैदिक काल में आते आते जो जन थे ना, छोटे छोटे जन, वो मिलकर किस में बन गए? विभक्त हो गए थे या परिवर्तित हो गए थे? जनपद में, ठीक है। किस में? जनपद में परिवर्तित हो गए थे। और जो ऋग्वैदिक काल है उसमें जन के प्रमुख को क्या कहा जाता था? राजन कहा जाता था, ठीक है। आगे चले, जन आपस में जनपद में विभक्त हो गए थे। आगे चले, स्त्रियों की स्थिति देखें। जो उत्तर वैदिक काल में इसमें स्त्रियों की स्थिति क्या है? गिरावट आई है। किसके मुकाबले गिरावट आई है? जो ऋग्वैदिक काल है इसमें स्त्रियों की स्थिति थी ना, वो क्या थी? वो अच्छी थी, अच्छी नहीं, बहुत ही अच्छी थी। लेकिन इसमें क्या हुआ? जो हमारा ऋग्वैदिक काल है इसकी तुलना में जो उत्तर वैदिक काल है ना, इसमें स्त्रियों की जो दशा है इसमें क्या आई है? गिरावट आई है। ऋग्वैदिक काल था इसमें स्त्रियों की दशा क्या थी? बहुत अच्छी थी। इसमें सभी अधिकार प्राप्त थे स्त्रियों को। ऋग्वैदिक काल में एक अधिकार प्राप्त नहीं था, वो कौन सा? संपत्ति का अधिकार। ऋग्वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक काल है इसमें संपत्ति का अधिकार स्त्रियों को प्राप्त नहीं था। वो ऋग्वैदिक काल में संपत्ति का अधिकार वो कब प्राप्त हुआ था? वो गुप्त काल में प्राप्त हुआ था दोस्तों, ठीक है। और बाकी ऋग्वैदिक काल में शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छी दशा थी किनकी? स्त्रियों की, ठीक है। आगे बात करें हम व्यवसाय। व्यवसाय क्या था? उत्तर वैदिक काल व्यवसाय हो गया था कृषि यहाँ पे क्या हो गई थी? प्रमुख हो गई थी। देखो ऋग्वैदिक काल में जो व्यवसाय था ना वो मुख्य था पशुपालन। लेकिन आगे चलते चलते उत्तर वैदिक काल में जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या हो गया था? कृषि हो गया था दोस्तों। व्यवसाय की जगह क्या हो गया था? कृषि हो गया था। और कृषि क्यों हो गया था? क्योंकि जो लोह सामग्री थी, जो हम लोहे की जो वस्तु थी, जैसे क्या बोलते थे? श्याम अयस्क बोलते थे या कर्षण अयस्क भी बोलते हैं। तो उन लोहे की जो वस्तु थी उनके औजार बनने धीरे धीरे स्टार्ट हो गए थे। इस कारण जो कृषि के जो औजार थे वो बनने स्टार्ट हो गए और कृषि क्या हो गई? उत्तर वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय हो गया, ठीक है। आगे चले, पशुपालन। तो पशुपालन में क्या था? हाथी, बाघ, शेर आदि उल्लेख है। मतलब जो उत्तर वैदिक काल है इसमें पशुपालन में हाथी, बाघ, शेर आदि का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है दोस्तों,
ठीक है, आगे चले। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। मतलब ऋग्वेदिक काल है, इसमें वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गई, जन्म के आधार पर व्यवसाय निर्धारित होने लग गए। ठीक है, आगे चले। कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया। उत्तर वैदिक काल में जो मुख्य स्थल मिला है यहाँ पे कौशाम्बी नगर, इसमें पहली बार पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है, ये हमें पता लगा है। ठीक है, आगे चले। इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। मतलब जो ऋग्वेदिक काल था उसमें सबसे प्रिय देवता थे वैदिक सभ्यता में, या आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे ऋग्वेदिक काल में, कौन थे, इंद्र थे दोस्तों। लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में प्रिय देवता क्या हो गए थे, हमारे प्रिय देवता इंद्र की जगह क्या हो गए थे, प्रजापति। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र की जगह क्या हो गए थे, प्रजापति प्रिय देवता हो गए थे दोस्तों। ठीक है, तो ये था हमारा जो उत्तर वैदिक काल है वैदिक सभ्यता में, हमने अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा है, एक है ऋग्वेदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ये हमने उत्तर वैदिक काल के बारे में आज पढ़ा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में हमने जो भी था इसके बारे में, उत्तर वैदिक काल के बारे में सब कुछ हमने जाना, और बाकी की चर्चा अगली जो टॉपिक है हमारे भारतीय इतिहास से संबंधित उसकी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।